हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करने जा रहे करंट अफेयर, जिसमें हम 16 से 31 जुलाई का पार्ट 1 कवर करेंगे और इसी में हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे। और पर्टिकुलरली हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपने फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज डेट्स एंड डेज। अब देखिए, यहाँ हमारे पास एक डे है, दैट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चला करता था, अपार्थिज्म, रंग भेद, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो यहाँ पे एक बच्चा सोच रहा है मन में कि ये चीज को तो मैं निल जीरो करके रहूंगा। और कोई भी पर्सन अगर लाइफ में झेला होगा ना किसी ने, वो जरूर इनिशिएटिव लेगा। झेलना से जुलाई लिंक कर सकते हो। और कभी भी जो है कोई पर्सन अगर लाइफ में इनिशिएटिव लेना चाहता है तो अडल्ट तो होना चाहिए। और अडल्ट होने के लिए उम्र कितनी? 18। तो याद रख सकता है अडल्ट यानी कि 18, झेलना पड़ा जुलाई। डे हो जाएगा नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। यहाँ से स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे जाए तो आप आंसर करोगे नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? आपके साउथ अफ्रीका के। और पर्टिकुलरली ये दिन मनाना है, यूएन ने रिकॉग्नाइज किया था 2009 में। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डे है हमारे पास इंटरनेशनल मून डे। तो देखिए, मून के बेसिकली अगर आप मून को देखो तो मून में आपको कितनी जीरो दिखाई देती है? 2 जीरो। तो 2 जीरो मतलब 20। अब देखिए, मून की लाइट अगर अर्थ की तरफ आती है ना, इसीलिए रात में भी चीजों की विजिबिलिटी होती है। अगर ना आए तो जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। तो हम कह रहे झेलना तो हमें पड़ता ही है। जब मून का लाइट ना आए तो झेलना पड़ेगा। झेलने से जुलाई याद रखना। तो 20 जुलाई होता है इंटरनेशनल मून डे। हर दिन को मनाने का कोई पर्सपेक्टिव होता है। इस दिन को हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि पहली बार लैंडिंग हुई थी ह्यूमंस की, किस पे? मून पे। और मून पे लैंडिंग जो है किस मिशन का पार्ट था? अपोलो 11 ल्यूनर मिशन का पार्ट था, जो कि आपका 1969 में आपका लैंड किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम ह्यूमंस की लैंडिंग मून के सरफेस पे कब हुई? लोग कहते हैं नो भाई, मून पे जाना कोई आसान बात है। पर लोग तो उल्टा करने का दम रखते हैं, 9 का उल्टा 6। तो 1969। और मून में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। झेलना पड़ता है। 20 जुलाई 1969 को पहली बार ह्यूमंस ने जो है लैंड किया था, कहाँ पे? आपके मून के सरफेस पे। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दिन को जो है डिक्लेयर किया कि मनाना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और पर्टिकुलरली कब से? 2021 से। 20 के बाद 21 ही आता है, 2021 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेशनल फ्लैग डे। हर दूसरे पर्सन को पता था कि हम लोग जो है गुलाम रहे हैं, किसके? ब्रिटिशर के। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी नहीं थी ना, आइडेंटिटी, झंडा। तो हर दूसरे पर्सन को पता था झेला हमने बहुत है, झंडा नहीं था। तो 22 जुलाई 1947 वो डेट थी जिस दिन हमने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जो है झंडे को अडॉप्ट किया। तो 22 जुलाई इसीलिए मनाया जाता है एज अ नेशनल फ्लैग डे। सबसे इंपॉर्टेंट जो झंडे का डिजाइन है ट्राई कलर, वो किसने डिजाइन किया है? तो देखिए, जिसने झंडा बनाया होगा तो हर पॉइंट पिन किया होगा। पिन कर करके बनाया, तो नाम है पिंगाली वेंकैया। ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने डिजाइन किया इंडिया का फ्लैग, दैट इज योर ट्राई कलर। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है एसएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हाँ जी, इस पर्सनालिटी ने ये चीज़ किया, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना, पिंगाली वेंकैया को जो है इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बेसिकली अगर आप अच्छे से देखो तो भारत में कितने अवार्ड दिखते हैं? 6। जरा कम करो 5, और कम करो जरा 4। तो भारत रत्न देना कब से स्टार्ट किया? 1954 से। और कम करो जरा 3। तो हर साल कितने लोगों को मिलता है? 3। बट 2024 में 5 लोगों को मिला था। बट यहाँ पे बात आ रही है, भारत रत्न से सम्मानित किया पिंगाली वेंकैया जी को। पर कब किया था? 2014 में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब करगिल विजय दिवस कैसे याद रखें? करगिल की लड़ाई हुई कितने देश के बीच में हुई? 2 देश, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान 2 देश के बीच में लड़ाई हुई। कहाँ पे हुई? करगिल में। तो करगिल में कितने वर्ड हैं? 6। और वहीं पे झेलना तो दोनों देश को पड़ा होगा, झेलना मतलब जुलाई। तो 26 जुलाई को हम मनाते हैं एज अ करगिल विजय दिवस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एक चीजें समझते हैं। ये हम क्यों मनाते हैं? ताकि इंडिया की विक्ट्री पाकिस्तान पे जो है हम डिफाइन कर सके, जिसे हम करगिल वॉर के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो इंडिया ने यहाँ ये लड़ाई जीती थी, किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। और वहीं पे जो है ये लड़ाई जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मई जुलाई तक जो है चलेगी। और जुलाई 1999 में 26 जुलाई को हम जीत भी जाएंगे। और जीतने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया गया होगा।
तो इसीलिए तो विजय कहा है, क्योंकि ऑपरेशन जो लॉन्च किया दैट इज ऑपरेशन विजय। इंडियन आर्मी ने बड़े बहादुरी से यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, और टाइगर हिल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट था ऑपरेशन विजय के अंडर। और करगिल वॉर हीरो हम मानते हैं किसको? कैप्टन विक्रम बत्रा को, जिन्होंने टाइगर हिल पे जो है हमारे फ्लैग को अनफर्ल किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 जुलाई, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव के इकोसिस्टम बेसिकली जो है आपके जो है नदियां जब एंड पॉइंट पे आ जाती है ना, तो उनका पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। उस पॉइंट पे जो भी नदी अपने साथ कैरी करके लाती है सेडिमेंट, वो यहाँ पे सेटल डाउन कर देती है, और उनके सेटल डाउन होने की वजह से उस पर एक वेजिटेशन ग्रो करती है जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। तो वो मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये डे मनाते हैं, और ये जो है डे स्टार्ट करवाया था किसने? आपकी यूनेस्को ने 2015 में। अब थीम पे चलते हैं। थीम की बात करें तो मैंग्रोव्स मतलब क्या? एक तरह का वेटलैंड है। तो हम कह रहे हैं वेटलैंड को बचाना है, ये हमारा कॉमन फ्यूचर है। तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये थीम हो जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यार कल मैंने टाइगर देखा। तो वो क्या कह रहा है? अरे भाई नो, अगर तूने टाइगर देखा होता तो झेल रहे होते तुम आज। तो 29 डे रहता है आपका इंटरनेशनल टाइगर डे। और दूसरा फ्रेंड कह रहा है अरे भाई बस इतना नहीं बोलते, बस मतलब 10। तो 2010 से जो है इस दिन को हम ऑफिशियली मना रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करें गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड की, जो कि गांधीनगर में है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है एमडी एंड सीईओ की। तो हम कह रहे हैं गिफ्ट सिटी बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर सके, और फाइनेंशियल सर्विसेज के भी काफ़ी सारे हब डेवलप हो सके। तो यहाँ पे हम बात करें इसको याद कैसे रखिए, कौन अपॉइंट हुए। तो देखिए अगर हम कहें गिफ्ट नहीं मिला तो कॉल कीजिएगा, कॉल संजय कॉल। तो संजय कॉल आपके सीनियर कैडर के आईएएस ऑफिसर है, 2001 के बैच के हैं, एंड ये जो है एमडी एंड सीईओ बने हैं गिफ्ट सिटी आपकी कंपनी लिमिटेड के। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं मीनाक्षी गणेशन। ये डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल बने हैं साउदर्न रीजनल ऑफिस के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बिस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि हॉलमार्किंग का काम भी करते हैं। तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है इसके साउथ रीजनल ऑफिस की डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पहली विमेन है जो इस पोजीशन पे आई है बिस में। तो अब देखिए साउदर्न रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। अब याद कैसे रखिए? तो मैंने कहा इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें हम, तो मन में बड़ी सारी धारणाएं आई होगी, मेरे मीनाक्षी। तो याद रखना है मीनाक्षी गणेशन। तो मीनाक्षी गणेशन फर्स्ट विमेन है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनी है, वो भी साउदर्न रीजन की। नेक्स्ट आ जाइए, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो है नई प्राइम मिनिस्टर बने। तो यूक्रेन का नाम यू नहीं लिया है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूलिया। तो यूरिया जो है सेवेरडेंको, ये जो है वो पर्सनालिटी जो कि नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, कहाँ की? आपकी यूक्रेन के। नेक्स्ट हम बात करें एक मिशन की, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। ये लॉन्च किया गया था ताकि नई नई इनोवेशन हम कर सके। तो अटल इनोवेशन मिशन के हाल फिलहाल में डायरेक्टर बने हैं। तो याद कैसे रखें? नई नई इनोवेशन होगी, खोज होगी, तो बैग ला के रखना पड़ेगा ना जिसमें हम इंसर्ट कर सके चीज़ों को। बैग ला के रखना पड़ेगा, बागला। तो वैसे याद रखना, बैगला ऐसे वर्ड याद रखना, दीपक बागला। ये वो पर्सनालिटी हैं जो एमडी एंड सीईओ बने हैं किसके? अटल इनोवेशन मिशन के। ठीक है, तो ये जो है अटल इनोवेशन मिशन के जो है आपके डायरेक्टर बने हैं। हालांकि ये जो है इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ भी थे। तो अटल इनोवेशन मिशन को डायरेक्ट करेंगे। इनोवेशन है तो बैग ला के रखना पड़ेगा, बागला याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ हम वाइस चांसलर की बात करें एक यूनिवर्सिटी की, दैट इज इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एज यू ऑल नो, हम सबको पता है डिस्टेंस लर्निंग का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? इग्नू। सबके कान में ये बात पहुंची है, कान से कांजी लाल नाम हो जाएगा उमा कांजी लाल। तो उमा कांजी लाल जो है वाइस चांसलर बनी है किसकी? आपकी इग्नू की। और ये फर्स्ट विमेन है जिन्होंने जो है इस पोजीशन को होल्ड किया है। कब से लेके? जब से ये यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अवार्ड की कैटेगरी।
अवार्ड में बात करें तो यहाँ बात करें पहली इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट की, जिन्होंने जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटी का चैंपियनशिप जीता है। किस कंट्री में? इटली में। तो अब देखिए, मैजिक से कोई हानि नहीं होती है, तो कोई हानि नहीं है मैजिक से, बल्कि ट्रिक्स का यूज हो रहा है। हानि, सुहानी शाह। तो सुहानी शाह जो है पहली इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है मैजिक सोसाइटी का, इटली के अंदर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करें आंध्र प्रदेश टूरिज्म की। इन्होंने इमर्जिंग कोस्टल एंड हेरिटेज अवार्ड जीता है यूएस बेस्ड इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में। तो आपसे पूछ सकते हैं इमर्जिंग कोस्टल एंड हेरिटेज अवार्ड, तो इमर्जिंग कोस्टल एरिया वो है ना जो अंधेरे में भी दिखाई दे जाए, वो हमारी धरोहर हेरिटेज है। अंधेरा से आंध्रा प्रदेश याद रखोगे। नेक्स्ट आइए, हम बात करें पीएटीए अवार्ड। व्हाट इज पीएटीए? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक और एशिया में जो है सबसे अच्छा टूरिज्म जिसका रहा होगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। बट किस फील्ड में मिल रहा है? एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन में। तो इसमें बेस्ट टूरिज्म किसका है? केरला टूरिज्म। तो इनको ये अवार्ड मिला है आपकी पर्टिकुलरली एंगेजिंग सोशल मीडिया चैलेंज कैंपेन के फॉर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। तो हम इसी में ही जो है हमारा सेकंड पार्ट भी जो है कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिफेंस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज आवर डिफेंस। तो देखिए, डिफेंस में हमारे पास जो सबसे पहली न्यूज़ है उसमें हम बात कर रहे हैं एक एक्सरसाइज की। एक ड्रिल हुआ है जिसे हमने नाम दिया है प्रचंड शक्ति। अब ये प्रचंड शक्ति ड्रिल किसने किया है? आपकी इंडियन आर्मी ने। और कहाँ किया है? मेरठ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज क्वाइट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक्सरसाइजेज आती हैं। अब देखिए, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स एस आई से सिंगापुर बना सकते हो और आई से इंडिया बना सकते हो। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो है एक्सरसाइज है जिसे हम सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें जो तीन वर्ड है ना, सिम, ये एक वर्ड का सेंस बना रहे हैं। और कितने देश के बीच में है? दो। तो सिम्बेक्स का कौन सा एडिशन था? 32nd। और ये हो कहाँ रहा है? सिंगापुर में। और पर्टिकुलरली जो है इंडियन नेवी और सिंगापुर की जो नेवी है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एक आइलैंड की बात करें, दैट इज बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है, सबसे छोटा इनहैबिटेड आइलैंड। और ये जो है आपका जो है काफ़ी सारी अपनी स्पेशियस क्वालिटी के लिए भी फेमस है। और ये जो है होस्ट कर रहा है इंडियन नेवल डिफेंस बेस। तो इंडियन नेवी का नया डिफेंस बेस जो है कहाँ ओपन होने वाला है? बित्रा आइलैंड, जो कि आपका लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज की बात करें, दैट इज बोल्ड कुरुक्षेत्र। अभी दो देशों के बीच है और ऐसी आपकी एक्सरसाइजेस पेपर में बहुत आती है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो याद कैसे रखो? कुरुक्षेत्र तो देखिए इंडिया में आता है। तो इंडिया में आता है तो एक्सरसाइज भी इस साल इंडिया में ही हो रही होगी। पर है किसके बीच में? देखो, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई है और उस पर कितने सारे गाने गाए गए हैं, गाना सिंह। तो याद रखना, इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है जिसे हम बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये इस साल इंडिया की किस सिटी में होने जा रही है? जोधपुर में। नेक्स्ट हम डिफेंस की बात करें, इसमें हम एक एक्सरसाइज की बात करें, दैट इज ड्रोन प्रहार। अब आप सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के अमिड हमें बहुत सारी जो है ड्रोन प्रहार देखने पड़े। इसीलिए इंडियन आर्मी जो है एक मॉक ड्रिल कर रही है जिसमें जो है ट्राई करेंगे कि आपका प्रैक्टिस किया जाए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज होने जा रही है ड्रोन प्रहार, जो इंडियन आर्मी कंडक्ट करेगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ताकि टैक्टिकल बैटल फील्ड में कैसा लड़ा जाए, ये सब टेक्निक को वहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट प्रलय मिसाइल का। तो प्रलय मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है जिसे टेस्ट किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारा पर्टिकुलर जो है मिसाइल, ये एक आइलैंड है जहाँ से डीआरडीओ जो है अपने मिसाइल वेपन को टेस्ट फायर किया जाता है। तो याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है, वहाँ पे प्रलय जो मिसाइल है इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट हम बात करें एक एक्सरसाइज की, दैट इज दिव्य दृष्टि। ये भी कंडक्ट इंडियन आर्मी ने किया है। किस रीजन में किया है? हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ऑफ ईस्ट सिक्किम।
तो ईस्ट सिक्किम के आसपास जितने हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है वहाँ इसे कंडक्ट किया गया है ताकि एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके देखा जा सके। नेक्स्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर है, जिसमें हम बात करें चेस का वर्ल्ड कप। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि होस्टिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो इंडिया जो है होस्ट कर रही है चेस वर्ल्ड कप, जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में रहेगा, और ये जो है इंडिया इज द होस्टिंग कंट्री। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में। तो स्क्वॉश चैंपियनशिप में जो है, जो कि आपका कायरो इजिप्ट में हो रहा था, उसमें अनाहत सिंह ने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, 4th इंडियन विमेन जिन्होंने जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। आज तक के इतिहास में चेस में इंडिया से 4 ग्रैंड मास्टर रही हैं। अब उनके नाम कैसे याद रखें? तो देखिए कौन है, हम भी जानना चाहते कौन। कोनेरू हम्पी। तो पहली जो थी दैट इज कोनेरू हम्पी। अब देखो बड़ी ही शक्तिशाली है, जो हारी नहीं है। हारी से हो जाएंगी हारिका द्रोणावल्ली। ठीक है, हारिका द्रोणावल्ली बड़ी शक्तिशाली। आर विशाली, देश के लिए मेडल जीता है, देश का नाम ग्रैंड मास्टर देशमुख, दैट इज दिव्या देशमुख। तो आज तक के इतिहास में 4 वुमेन ग्रैंड मास्टर हुई हैं, चारों के नाम आपको आने चाहिए। फर्स्ट वन कोनेरू हम्पी, नेक्स्ट वन जो हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी हारिका द्रोणावल्ली, थर्ड हो जाएंगी आर वैशाली, एंड फोर्थ वन जो हो जाएंगी दैट इज दिव्या देशमुख। नेक्स्ट आगे हमारे पास कैटेगरी है मिसलेनियस। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इन्होंने पार्टनरशिप किया है इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि ऐसे इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाए जाए जो कि आपके अलाउ करेंगे फार्मर्स को, बिजनेसेस को ये इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप करने, क्योंकि वेदर रिलेटेड अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पे फाइनेंस यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे कि वेदर को लेके जो भी अनसर्टेनिटी है उन सब चीज़ों को वो डील कर सके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज। अगर लंबा है तो बड़े दूर तक फैला होगा, दूर से सिंगदूर। तो ये जो है सिंगदूर जो है आपका ये ब्रिज बन रहा है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। नोमैड कौन होते हैं? जिनका प्रॉपर कोई रेजिडेंशियल ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल कहाँ। तो वही बात है, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज जो है यक्टिन विलेज बन रहा है, जो कि पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में आता है। नेक्स्ट है गुजरात ने टॉप किया है प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस पोटैटो। तो प्रोसेस पोटैटो की फील्ड में इंडिया में सबसे लीडिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात। और यहाँ पे लिखा भी है टॉप प्रोड्यूसर है प्रोसेस पोटैटो का, कहाँ पे? इंडिया में। दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेट जिसने सपोर्ट किया है क्रूज भारत मिशन। देखिए ये मिशन इसीलिए चलाया गया था ताकि हम क्रूज से जो टूरिज्म है उसको डबल कर सके। ये हमारा टारगेट है बाय विच ईयर 2029। और आपके जो है वाटर बॉडीज में क्या फंक्शनल होते हैं? क्रूज। तो हम लोग चाहते हैं क्रूज से टूरिज्म डबल हो सके 2029 तक, इसीलिए क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। और पहला स्टेट जिसने कहा कि इस मिशन को मैं सपोर्ट करता हूं दैट इज गुजरात। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इंडिया ने लॉन्च की है पहली कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लेह लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन बसेस जो है हैंडओवर की गई है एनटीपीसी लिमिटेड को और आपकी सड़कों को, ताकि जो है आपका पर्टिकुलरली जो है हाइड्रोजन मोबिलिटी सेंटर जो है बन सके। कहाँ पे? पालम लेह में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस कहाँ स्टार्ट हुआ? आंसर इज लेह लद्दाख। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कोल इंडिया पहला फुली वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी बन गया है, जो कि आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बना है। नेक्स्ट हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन्होंने जो है प्रेजेंट किया एक अवार्ड दैट इज कलिंगा रत्न अवार्ड। और ये कलिंगा रत्न अवार्ड ये इन्होंने दिया किसको है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए कल का कोई पता नहीं है, पर जो प्रधान है वो एजुकेटेड होना चाहिए। प्रधान धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, कल से कलिंगा रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ PMDKY की ये योजना है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कितना टाइम पीरियड के लिए? 6 साल के लिए। और पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्कीम अनाउंस करी थी आपकी यूनियन बजट 25-26 में, जिसमें हम कह रहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करेंगे।
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है, ये इसके अंदर मेन पर्सपेक्टिव है हमारे। नेक्स्ट आ जाइए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, और इन्होंने जो है आपका लॉन्च किया है एक पर्टिकुलर जो है प्लेटफॉर्म जिसे स्टार्टअथन कहा है, एक डाटा जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत। तो इसमें बहुत सारा स्टार्ट दिया है जो कि ये बता रहे हैं कि एक डाटा है जिसमें हम बात करेंगे जर्नी टूवर्ड विकसित भारत की। इसमें बड़े सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की बात की गई है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दिया है इंडिया का। नेक्स्ट हम बात करें सीबीडीटी चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन नितिन गुप्ता ये अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। तो फाइनेंस की बात हो ना, रिपोर्ट तैयार करनी है तो बातें गुप्त ही रहती है, गुप्त से गुप्ता, नितिन गुप्ता, ऐसे याद रखिएगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने जा रहे हैं, किस हिल में? अरावली हिल्स में, जो कि हरियाणा के साउदर्न रीजन में देखने को मिलेंगी। अब ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ने इस पर्सपेक्टिव से लॉन्च किया था ताकि जो है गांधी जी का जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर सके, और उसी बीच में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड भी जो है आपके लॉन्च किए गए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर, पहली बार नहीं, लगातार 8 बार इन्होंने ही जीता है। और अगर 3 से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी की बात करें तो नोएडा ने जीता है, और इसके बाद सेकंड पे चंडीगढ़ एंड थर्ड पे मैसूर है। स्वच्छ शहर कैटेगरीज की बात करें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में तो अहमदाबाद टॉप पे है। बेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो प्रयागराज सबसे साफ गंगा नदी के किनारे शहर है। बेस्ट कैंटोनमेंट रीजन की बात करें तो सिकंदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। और वहीं पे सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सफाई मित्र मतलब जो आपके गार्बेज कलेक्टर्स, ये सब, इनको सफाई मित्र कहते हैं। तो सफाई मित्र जो है सुरक्षित शहर, सफाई मित्र का सुरक्षा में जिसने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव किया है दैट इज जीवीएमसी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली लॉन्च किया है YD1 के साथ इंडिया का लाइटेस्ट व्हील चेयर। तो इंडिया की सबसे लाइट वेट व्हील चेयर जो है YD1 ने आईआईटी मद्रास के साथ बनाई है, मिलकर बनाई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट करी है आपकी जो है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी दैट इज मैग्नेटिक लिविटेशन, जिसे मैगलेव टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें पोटेंशियल है कि ये ट्रेन जो है ऐसी बना सकते हैं जिसका स्पीड जो है जेट से भी फास्ट रहेगा। तो ट्रेन डिज़ाइन करे फास्टर देन जेट। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाना कि वर्ल्ड का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे फास्टेस्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में आंसर चाइना ही रहता है। इन्होंने वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन CR450 डिज़ाइन करी थी। नेक्स्ट आइए, 27 जुलाई को जो है तमिलनाडु में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है कमेमोरेट कर रहा है 1000th एनिवर्सरी राजेंद्र चोला 1 की, जिन्होंने जो है एक्सपीडिशन किया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है गंगा नदी तक का एरिया कॉन्क्वर किया था, इसीलिए टाइटल दिया था गंगई कोंडा चोलापुरम। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया ने जो है 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में, आज बहुत में, ऑस्ट्रेलिया ऐसे याद रखिएगा। 3 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? देखो जिसे मैथ आता है वो तो ओके है, जिसे नहीं आता उसकी गर्दन पे तो तलवार ही लटक रही है, और ये बात तो किसी को नहीं बताता, गुप्त रखता है हमेशा चीज़ों को। अब जब तक वो अपने मन से बात नहीं निकालेगा, मन में से बात आगे नहीं बोलेगा किसी को, तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। तो तलवार से कानव तलवार, गुप्त से हो जाएंगे आरव गुप्ता, मन से मंगुड़ी हो जाएंगे, नाम हो जाएगा आदित्य मंगुड़ी। ये जो है तीनों गोल्ड मेडलिस्ट थे। हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये जो है रीजन है, इन्होंने बूस्ट किया 69% ऑफ फॉरेस्ट कवर, और ये जो है स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्होंने ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है, जो रेड कैटेगरी में, उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है साइबर स्किल सेंटर इन कांदीवली मुंबई, ताकि साइबर सिक्योरिटी को लेकर ट्रेनिंग दे सके यूथ के अमंग, और किस योजना के अंडर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। नोडल मिनिस्ट्री जो रहेगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहेगी। इन्होंने जो है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है, तभी ये पर्टिकुलर स्किल सेंटर जो है मुंबई के कांदीवली में लॉन्च किया है।
नेक्स्ट आ जाइए, विथ सर्जिंग डिमांड इंडिया का जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टर मलेशिया बना है किस चीज को लेके, पाम ऑयल सीड। तो इंडिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल सीड किस देश से खरीदता है, मलेशिया। तो पाम ऑयल सीड का इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, मलेशिया। नेक्स्ट हम एक सैटेलाइट की बात करें, दैट इज निसार। तो निसार जो है पहला जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, आपका नासा और इसरो का। और इसके थ्रू जो है ये लॉन्च कर रहे हैं 30 जुलाई को। और इसमें जो है हाई रेजोल्यूशन जो है डाटा आपके वेदर कंडीशन को लेके आपका ट्रैक हो सकता है। और साथ में जो है चाहे वो दिन है चाहे वो रात है, हाई लेवल का जो भी वेदर डाटा रहेगा, वेदर कंडीशन है, वो इसमें ट्रैक होके हमें पता लग सकता है। अब ये पॉइंट हमने कर लिया था। इंडिया की सुहानी शाह पहली इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट है जिन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटी में जो है मेडल जीत कर आए हैं इटली के अंदर। नेक्स्ट है बिहार जो है पहला स्टेट है कंट्री का जिसने कहा है कि पोलिंग स्टेशन में वो जो है केटर करेंगे 1200 से भी कम वोटर। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी एंड थिएटर लेजेंड है रतन थियाम, इनका डेथ हो गया 77 की एज में। एंड नेक्स्ट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की। किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है इस बेसिस पर रैंकिंग किया जाता है, जिसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। अब इसमें इंडिया का रैंक कितना ये जानते हैं। इंडिया कहता है पासपोर्ट रिजिड हो तो साथ साथ घूमने चले जाएंगे ना, 77। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 77 है। और ये रैंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, दैट इज IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अब देखिए जिसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो उतना ज़्यादा वीज़ा फ्री एंट्री ले सकता है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में। तो गाना गाते गाते जा रहे हैं, गाना मतलब सिंगापुर। सिंगापुर जो है टॉप कर रहा है किसमें, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया का रैंक 77 है, हालांकि पहले से ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2025, और ये जो है क्राउन करा है विधु इशिका को। नेक्स्ट आइए, इंडिया जो है 100 रुपए का कमेमोरेटिव सिक्का लॉन्च करिए किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट इज MS स्वामीनाथन। हालांकि इनको 2024 में आपका पोस्ट्यूमसली भारत रत्न भी मिला था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइज कर रही है 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया। तो वर्ल्ड फूड इंडिया, तो वर्ल्ड लेवल का फूड इंडिया कंपटीशन। तो देखो इंडिया में वर्ल्ड लेवल का कोई भी आपका जो है समिट या कॉन्फ्रेंस हो, उसका वेन्यू ज़्यादातर दिल्ली ही बनता है। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आइए, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है, इन्होंने सिक्योर किया 93rd रैंक एग्रीकल्चरल साइंसेज में। और वो भी पर्टिकुलरली एड्यू रैंक 2025 का जो है पूरा रैंकिंग हो रहा था, और पूरे वर्ल्ड की टॉप 100 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में से एक है। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। वर्ड कितने हैं, 9, और सॉरी वर्ड कितने हैं, 3। फिर भी लोग कहते हैं अरे भाई 9 इतना बड़ा कारनामा, टॉप 100 में। तो 93 रैंक है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड में। और वहीं पे जो है ये रैंकिंग एड्यू रैंक 2025 में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, नासा ने लॉन्च किया ट्रेसर्स मिशन, ताकि अर्थ की मैग्नेटिक डिफेंस के बारे में जो है हम लोग स्टडी कर सके। और पर्टिकुलरली इसका यूज़ करना है किसके अगेंस्ट, स्पेस स्टॉर्म के अगेंस्ट। ये जो ट्रेसर मिशन है ये पर्टिकुलरली है किस चीज़ के लिए, ये सैटेलाइट है जिसमें हम मैग्नेटिक डिफेंस सिस्टम का यूज़ करेंगे ताकि स्पेस स्टॉर्म से हम डील कर सकें। नेक्स्ट आइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को पालना स्कीम के बारे में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस करी थी। 2022 में इसी के अंदर जो है क्रेच स्कीम भी जो है लॉन्च की गई, और उसी को जो है 2022 में नेशनल क्रेच स्कीम इसी को ही रीऑर्गेनाइज किया और नाम इसका बदल के कर दिया पालना स्कीम। तो इसका मतलब पालना स्कीम का पहले नाम नेशनल क्रेच स्कीम हुआ करता था, जो बदल के पालना स्कीम कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट आज की डेट में हर स्टेट और यूटी में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम गिफ्ट किया है किंग चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन UK को। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, लैंडमार्क स्टेप लिया है और रीजनल लैंग्वेज को एजुकेशन में प्रमोट करने की बात की मेडिकल स्टडी में। तो जबलपुर मध्य प्रदेश जो है इंडिया का पहला ऐसा हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज बनने जा रहा है, जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में। आज तक आपने सुना है डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए लैंग्वेज इंग्लिश ही रही है, पर पहली बार पढ़ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज में जो है आपका MBBS कॉलेज बनने जा रहा है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक चेंजेस नहीं होगा, जबलपुर में ऐसा हुआ है।
नेक्स्ट है रेमोना एवेट परेरी, ये बीए स्टूडेंट है सेंट एलोयसिस, जो कि आपका डीम टू बी यूनिवर्सिटी है मंगलुरु में। ये इनका नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ऐसा क्या किया है इन्होंने? तो इन्होंने 170 घंटे लंबा भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली लॉन्च किया है ज्ञान भारतम मिशन। ये जो एक इनिशिएटिव है जिसमें डिजिटाइज किया जाएगा इंडिया के एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को, और ये स्कीम जो है 25-26 में लॉन्च की गई थी ताकि जितने भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारी धरोहर है, उन्हें हम प्रिजर्व करके रख सकें। नेक्स्ट है इंडिया ने गिफ्ट किए भीष्म क्यूब, ये एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये गिफ्ट किसको किए हैं? मालदीव्स को 60th इंडिपेंडेंस डे पे। नेक्स्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। ये जो है थर्ड लार्जेस्ट टाइगर डेंसिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी बंदीपुर में है, नेक्स्ट कॉर्बेट में है, और तीसरी सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी काजीरंगा टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सबसे बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाई है, इसीलिए आपके जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है एक नया ह्यूमन ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है जिसका नाम है क्रिब। ये जो है डिस्कवर किया गया है रोटरी क्लब ऑफ बेंगलोर में, और ये जो है पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और इसीलिए जो है इसका नाम क्रिब भी क्यों रखा है? क्रिब का मतलब है क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, तो इसका मतलब क्रोमर जो है एक फॉर्म होगी, तो क्रोमर इंडिया बेंगलुरु के नाम पे इसका नाम क्रिब पड़ गया है। ये नया ह्यूमन ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है ट्रेडिशनल गुरुकुल्स में जो है स्टडी किया है, अब उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि वो जो है रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा रिसर्च के लिए आईआईटीज में, अंडर किस स्कीम के? सेतु बंदा स्कॉलर स्कीम के अंडर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें हम एनिमल की प्रिजर्वेशन, उनका क्या स्टेटस है वर्ल्ड वाइड, वो हम डिपिक्ट करते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, वो सब इसी के अंदर रैंकिंग होता है। तो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हाल फिलहाल में चल रहा था, जो कि कहाँ चल रहा है? अबू धाबी में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें हम बात करें SBI को वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन बेसिकली US बेस्ड मैगजीन है जिसमें सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक SBI को डेजिग्नेट किया है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया अनुराधा ठाकुर को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये जो है डायरेक्टर बन रही हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आपसे पूछ सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर बन रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन? अनुराधा ठाकुर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेट किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ताकि बूस्ट कर सके क्या आपका टूरिज्म। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे जो है 16 से 31 जुलाई के करंट अफेयर जो है कवर हो गए।